बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स जी, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। व्यूअर्स जी, आज जो मैं आपके सामने एक स्टोरी रखूंगा, ये इंतहाई दिल दहला देने वाली स्टोरी है। हम मुसलमान हैं, 14 अगस्त का दिन है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, जो कि एक इंतहाई तारीख़ी हमारा पार्क है, जिसको हम इकबाल पार्क भी कहते हैं। मीनार पाकिस्तान बिलखसूस जिसका पुराना नाम है, यादगार पाकिस्तान जिसका नाम है, लाहौर में वाक़ आप सबको पता है। वहाँ एक आयशा अकरम नामी टिकटॉकर लड़की, जो कि पूरे लिबास में थी, ख़ास तौर पर 14 अगस्त के हवाले से उसने को ग्रीन लिबास पहना हुआ था, जो उसके साथ इंतहाई शर्मनाक वाक़या हुआ है। मैं उस हवाले से आपसे बात करूँगा। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। नाजरीन, आयशा अकरम फ़ीमेल का नाम है, लड़की है, यंग लड़की है, गैर शादीशुदा है। उसके साथ 4 से 5 दोस्त हैं उसके, या उसके टिकटॉकर फेलोज़ जो हैं, दोस्त हैं, वो उनके साथ मीनार पाकिस्तान जाती है टिकटॉक बनाने के लिए। और एक बड़ा अहम दिन है 14 अगस्त का, और डेफिनेटली वो एक तारीख़ी पार्क है। वहाँ इस तरह की एक्टिविटी का होना कोई बुरी बात नहीं है, यानी कि 14 अगस्त को वहाँ ख़वातीन जाएँ, मर्द जाएँ, एक आज़ादी के हवाले से अपना एक मतलब खुशी मनाएं, या एक आज़ादी के हवाले से उसको एक सेलिब्रेट करें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसके साथ इंतहाई घटिया रवैया, ये सबसे पहले तो उसके साथ हुल्लड़बाजी की गई। आहिस्ता आहिस्ता जो ये मंचले होते हैं, लड़के होते हैं, नौजवान होते हैं, ये देखा देखी फिर बेगैरती पे उतर आते हैं, और ऐसा ही हुआ। नाज़रीन, एक वाक़या इससे पहले एक फैसलाबाद में हुआ था, आज से 8 से 9 साल कबल, मैं वो भी आपको बताऊंगा। आयशा अकरम जब ये टिकटॉक के लिए अपना मीनार पाकिस्तान के जो जंगला लगा हुआ है उधर अपना कर रही है, मतलब टिकटॉक बना रही है, तो वहाँ कुछ जो औबाश किस्म के नौजवान होते हैं, जिनको हुल्लड़बाजी का बड़ा शौक़ होता है, जिनको अपनी माएँ बहनें घर में नज़र नहीं आती, जो कि जब भी इस तरह कोई लड़कियों को देखते हैं तो उनका जो अंदर का एक जो भेड़िया है ना, वो बाहर आ जाता है, और वो भूल जाते हैं कि हमारी जो और माँ है वो भी एक औरत है, हमारे घर में बहनें हैं, बहनें नहीं होंगी, मतलब ख़वातीन हर घर में होती हैं, कज़नों की शक्ल में हों, बहनों की शक्ल में हों, कल को बीवी की शक्ल में हों, माँ की शक्ल में हो, तो ये होता है। लेकिन हम भी कॉलेज में पढ़ते रहे हैं, हम पार्क्स में भी गए कई बार, ये वाक़यात हुए। लेकिन क्यों होते हैं? ये उस वक़्त होते हैं कि जब इंसान अपनी जो उसकी इंसानी उसका रूप है वो उससे निकल जाए, तो फिर वो जो यंगस्टर होते हैं, फिर जो औबाश होते हैं, फिर वो इतनी घटिया हरकत पे उतर आते हैं, तो फिर ऐसे वाक़यात होते हैं। नाज़रीन, लाज़मी जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर आपको थोड़ी सी तफसील इसकी कि इस बच्ची के साथ ख़ुसूसन क्या हुआ। आयशा अकरम के कपड़े यानी खींच दिए गए, यानी आपको पता है कि लेडीज़ के जो मतलब एक कपड़े पहने होते हैं, उनमें अमूमन ये इलास्टिक वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। कपड़े खींचे गए, उसकी शलवार भी उतर गई, कमीज़ उतर गई, उसका दुपट्टा बेचारी का कहाँ। ये इंतहाई में शर्मनाक बात, और इंतहाई अंदर से रंजीदा होने के बावजूद मैं ये बातें कर रहा हूँ, खुली बातें कर रहा हूँ कि ये हुआ है, और मुझे शर्म आ रही है कि हम भी पढ़ते रहे। हम शालामार पार्क में गए, वहाँ हमारे साथ भी यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ थीं, हम भी उधर घूमे फिरे, मजाक भी हुआ है, बातें भी हुई हैं सब। लेकिन कोई इंसान का कोई एक अखलाक, कोई एक इंसान के अंदर कोई इंसानियत होती है कि इंसान, हम ठीक है, हमारे साथ लड़कियां हैं, हम उनसे गपशप करते हैं, सारा ठीक होता है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए माशरे में। आप यूरोप के माशरे में देखें सुने लोगों से, तो वहाँ बेशक पूरे कपड़े नहीं होते लड़कियों के, लेकिन उन किसी की ज़रूरत नहीं है कि किसी लड़की को इस तरह कोई टच करे, कोई उस तरह उसका कोई लिबास खींचे, उतारे।
उस बच्ची को फुटबॉल बना के, उसके कपड़े उतार दिए, उसको फुटबॉल बना के लोग उछालते रहे, नोचते रहे, खींचते रहे। किसी ने चुटकी काटी, किसी ने दंदी काटी, या किसी ने नाखून मारे, या पता नहीं क्या क्या उस बच्ची के साथ। तकरीबन 2 से ढाई घंटे आयशा बच्ची के साथ ये होता रहा। 5 से 6 दोस्त थे उसके साथ, जो उसके फेलो थे या साथी थे, वो उसको नहीं बचा सके, इसलिए कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में बताया जा रहा है। 3 से 4 हज़ार भी हो सकते हैं, लेकिन 400 लोगों पर FIR हो चुकी है। वज़ीर आला साहब मुतहरक हो गए हैं। बहरहाल ऐसे वाक़यात रोज़ हो रहे हैं। कोई ख़वातीन के साथ रैप के, ज़्यादती के, मतलब आते जाते रास्ते में किसी से उठा लिया, किसी ने स्कूल, मदरसा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पार्क्स, और इस तरह कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है नाज़रीन के मतलब कोई मुकाम ऐसा कि जहाँ हमारी ख़वातीन महफूज हों। और कुछ लोग जो हम सोशल मीडिया के ऊपर जब ये इसको वीडियोस को बनाते हैं तो हमें बैड कमेंट करते हैं, भाई आपके घर में भी ख़वातीन हैं, खुदा न खास्ता आज आप उनके सर पे हैं, वो आप उनके साथ जाते हैं, आप फ़ख्र करते हैं हमारी ख़वातीन घर से अकेली नहीं निकलती, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कल को अगर खुदा न खास्ता किसी औरत को घर से अकेला निकलना पड़ जाए तो मुझे बताओ कि उनके साथ ऐसा हो जाए तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्योंकि कुछ औरतें तो ठीक है, मर्ज़ी से निकल जाती हैं, मर्ज़ी से बाहर जाती हैं, मतलब वो ऐसा अपने काम के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से, कोई ज़रूरत की मतलब तहत जाती हैं। कुछ ख़वातीन मजबूरी की सूरत में भी जाती हैं, और उनके साथ ऐसा हो जाना, क्योंकि कुछ ऐसी ख़वातीनें बेवा हैं, या मतलब जिनके भाई नहीं हैं, या जिनका बेटा नहीं है कोई जवान, जिनका कोई भाई जवान नहीं है, जिनका शौहर नहीं है सर पे, वो अगर बाहर जाएँ तो इसका मकसद है कि हम उनको बुरा भला कहें कि ये ख़वातीन बाहर क्यों निकली हैं, ये गैर इस्लामी तरीका है, ये फ़लाँ तरीका है। भाई जितना हमारा मुल्क है, ये जितना हमारा माशरा है मर्दों का, उतना ही ख़वातीन का भी हक़ है हर लिहाज से। लेकिन हमने उनकी इज़्ज़त की प्रोटेक्शन करनी है। हमने बतौर मर्द उनको भेड़िए बन के नहीं नोचना। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है 14 अगस्त का। वो जंगला भी तोड़ दिया गया, वहाँ हुल्लड़बाज़ी हुई, वहाँ जो बदतमीज़ी हुई, वहाँ जो एक माहौल ख़राब हुआ, जो मतलब अब जो तस्वीर हैं वो अब देखने के काबिल नहीं है, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। बहरहाल जो वो अपलोड हुई देख लें। इंतहाई बरहना हालत में, इंतहाई गैर मतलब इंसानी सलूक, जो कि कोई मर्द, कोई शख्स सोच भी नहीं सकता कि ऐसा किया जाना कितना बुरा है और कितना घटिया है और कितना शर्मिंदा है और शर्मिंदगी का बायस है। नाज़रीन सोचें कि वो जो जिसको हम गालियाँ देते हैं, जिसमें फ़हाशी है, जिसमें औरयानी है, वहाँ ऐसे वाक़यात नहीं होते। और हम जो बच्चे वहाँ थे, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे घरों के होंगे, बल्कि ऐसा माइंडसेट रखने वाले होंगे कि हमारे मुल्क में इस्लामी कानून आए, यहाँ इस्लामी तौर तरीके से लोगों को मतलब सज़ाएँ दी जाएँ, इस्लामी तरीके से रहा जाए। तो इसके बावजूद वहाँ कोई 200-400 500 हज़ार बंदे में 200-400 या 200 बंदा ऐसा नहीं था कि जो इस बच्ची को ऊपर पर्दा डालता, इस बच्ची को बचाता, इस बच्ची को पता चलता हमें कि जी बचाते बचाते इतने लोग ज़ख्मी हो गए, इतने लोग मर गए हैं, तो फिर तो हम समझते कि जी इसको बचाया। तो ये बड़ा अलमनाक, इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है। चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।